ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। कुल 52 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किए। बिलासपुर की पूर्व महापौर वाणी राव सहित 500 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों के संचालन समय में बदलाव किया गया। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रामअवतार जग्गी की हत्या के मामले में 28 अभियुक्तों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों के लिए कुल 52 अभ्यर्थियों के नामांकन प्राप्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए 23 अभ्यर्थियों से 32 नामांकन पत्र मिले हैं। वहीं महासमुंद क्षेत्र के लिए 29 अभ्यर्थियों से 43 और कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लिए 10 अभ्यर्थियों से 20 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। कल 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थी 8 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजनांदगांव में पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडेय के नामांकन में शामिल हुए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव तथा पूर्व सांसद मधुसूदन यादव भी उपस्थित थे। इस मौके पर श्री साय ने उम्मीद जताई कि राजनांदगांव क्षेत्र की जनता संतोष पांडेय को इस बार भी अवसर देगी ताकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और राजनांदगांव क्षेत्र का विकास कर सकें। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा नेता और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के खिलाफ निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि विजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष के बंगले में कार्यकर्ताओं की भीड़ ले जाकर कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ने लगी हैं। विभिन्न दलों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाएं लेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह 6 अप्रैल को कवर्धा में पार्टी प्रत्याशी संतोष पांडेय के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को बस्तर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज बालोद जिले के डोंडी में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मतदाताओं को पार्टी की नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी देने को कहा। इस बैठक में प्रदेश की पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया, कांकेर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी बीरेश ठाकुर और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्णचंद पाढ़ी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बिलासपुर की पूर्व महापौर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वाणी राव के साथ ही रामनामी संप्रदाय के प्रमुख सदस्य और छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकारों सहित 500 से अधिक लोगों ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, महामंत्री संजय श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ब्रजेश साहू ने आज बिलासपुर जिले के बेलतरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। वे अपने अन्य समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इन दिनों विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज धमतरी में कलेक्ट्रेट परिसर से साइकिल रैली निकाली गई।
महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्राओं द्वारा दीवारों पर प्रेरक नारे लिखे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आसानी से मतदान का महत्व समझाने के लिए कहीं कहीं छत्तीसगढ़ी भाषा में भी नारे लिखे गए हैं। जिले में तृतीय लिंग समुदाय के मतदाताओं को भी अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए प्रेरित किया गया है। उधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के दानसरा बरमकिला गांवों में आज मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं बरमकिला जनपद क्षेत्र के पिहरा डुमरपाली गोबरसिंघा गांवों में तालाब गहरीकरण के कार्य में लगे श्रमिकों को मतदान करने के लिए सामूहिक रूप से शपथ दिलाई गई। उधर मुंगेली जिले के उन मतदाताओं को वीडियो कॉल के जरिए लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया जो इस समय रोजगार की तलाश में प्रदेश के बाहर गए हुए हैं। इसी जिले में आज वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और उभयलिंगी वर्ग को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस बीच दुर्ग जिले के भिलाई स्थित कला मंदिर परिसर में आज जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने विभिन्न संस्थाओं के छात्र छात्राओं द्वारा लगाई गई कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने युवा मतदाताओं को विशेष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी शालाओं और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के समय में बदलाव किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय से जारी आदेश के अनुसार एक पाली में संचालित सभी प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शालाओं का समय सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रहेगा। वहीं 2 पालियों में संचालित होने वाले शालाओं में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक की कक्षाएं सुबह 7 से 11 बजे तक संचालित होंगी, जबकि उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेंगी। यह आदेश आज से ही प्रभावशील हो गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रामअवतार जग्गी की हत्या के मामले में अभय गोयल, याह्या ढेबर, आरके त्रिवेदी, तत्कालीन सीएसपी एस गिल और चिमन सिंह सहित 28 अभियुक्तों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में जिला अदालत ने इन 28 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ सभी अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि 4 जून 2003 को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजधानी रायपुर के मौधापारा इलाके में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामअवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ क्षेत्र में 80 विषाक्त भोजन खाने से लोग बीमार हो गए। इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 2 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बलौदाबाजार के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया गया है कि कल बिलाईगढ़ क्षेत्र के रानीगढ़ छुईहा गांव में एक परिवार के दशगात्र कार्यक्रम से भोजन करने के बाद अचानक इन 80 लोगों को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत होने लगी थी। इन सभी को तत्काल धनसीर और बिलाईगढ़ के स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव में शिविर लगाकर सभी मरीजों की जांच की जा रही है। इसके अलावा ये अधिकारी घरों में जाकर भी उन लोगों की जांच कर रहे हैं जो दशगात्र में शामिल हुए थे। इन अधिकारियों ने संबंधित परिवार द्वारा बनाए गए भोजन के नमूने की भी जांच की। फिलहाल सभी पीड़ितों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होने वाले हिंदी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के समय में आगामी 7 अप्रैल से परिवर्तन किया गया है। 7 अप्रैल से यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7:05 के स्थान पर आप शाम 6:45 से सुन सकेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी के बाद कल से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय तमिलनाडु से मध्यप्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव के कारण 6 अप्रैल से प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश में आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। कुल 52 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किए। बिलासपुर की पूर्व महापौर वाणी राव सहित 500 लोगों ने आज रायपुर में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव किया गया है। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रामअवतार जग्गी की हत्या के मामले में 28 अभियुक्तों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।